दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी टेस्ट। खंड 1 एनालॉजी मीन्स समानता या सादृश्यता। इस भाग में जो प्रश्न आता है वो दो भागों में डिवाइड हुआ होता है, दो भागों में विभाजित होता है। प्रथम भाग में दो चित्र दिए होते हैं जिनमें कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई संबंध होता है। वही रिलेशन, वही संबंध आपको अगली दो आकृतियों में स्थापित करना होता है, जिसके लिए एक आकृति पहले से बनी होती है ये वाली, और दूसरी आकृति आपको उत्तर चित्र में दिए हुए जो ऑप्शन हैं, विकल्प हैं, उनमें से चुनकर अपने OMR शीट की उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संख्या है उसके सम्मुख वाले वृत्त को काला करके पूर्ण करना होता है। बेटा, ये जो प्रथम दो आकृतियों में संबंध होता है वो निम्न प्रकार हो सकता है, जैसे कि आकृतियों के आकार में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन और आकृतियों के संख्या क्रम में परिवर्तन, आकृतियों के घूमने अर्थात घूर्णन की स्थिति में परिवर्तन, वस्तुओं की गुणात्मक स्थिति में परिवर्तन। इस प्रश्न में आप देखेंगे कि प्रथम आकृति से दूसरी आकृति में किस तरह का परिवर्तन किया गया है। तो आप पाएंगे कि इस आकृति के आकार में परिवर्तन है। जैसे ये जो आपका पेंटागन बना हुआ है, उस पेंटागन का ये जो कोन वाला हिस्सा है, नुकीला हिस्सा है, उसको क्या करा है इन्होंने, अंदर कर दिया है। इसके साथ ही साथ इस पेंटागन को उल्टा भी कर दिया है, पलट भी दिया है। तो यही संबंध आपको अगली आकृति में बनाना है। तो इस अगली आकृति को सबसे पहले तो आप क्या करोगे, पलट लीजिए। फिर उसके बाद बेटा जो भाग बाहर निकला है उसको किधर करना है, उसको अंदर करना है ना। तो ये तो हो गया आकृतियों के आकार में परिवर्तन। तो ये वाला आपको, ये आकृति आपको कहाँ पर मिल रही है, आप इसमें देखिए ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में मिल रही है। तो प्रश्न चित्र 1 का आंसर कौन सा सही है, डी, जिसको आपको क्या करना है, इस प्रश्न चित्र के जो संख्या है, दी हुई संख्या 1 है, उसके सम्मुख ये जो वृत्त दिए हुए हैं उसके सम्मुख ये डी ऑप्शन जो आपका आता है, इसको आपको फिल करना होगा इस तरह से। इस प्रश्न चित्र में प्रथम आकृति और द्वितीय आकृति में संबंध देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों आकृतियां कैसी हैं, बीच में दो त्रिभुजों के बीच में स्पेस है और यहाँ पर दो अर्धवृत्त हैं, उनके बीच में भी स्पेस है। तो यही संबंध आपको अगली इन दो आकृतियों में स्थापित करना है। तो यहाँ पर भी ये त्रिभुज हैं, परंतु ये त्रिभुज कैसे हैं, ये उल्टे हैं। तो बेटा ये त्रिभुज हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो सब क्या है, अर्धवृत्त के हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं बीच में आमने सामने अर्धवृत्त बने हुए हैं और ठीक त्रिभुज भी वैसे ही आमने सामने बने हुए हैं। तो आपका यहाँ पर जो अर्धवृत्त आएगा इसके अकॉर्डिंग वो कौन सा होगा, यही होगा, क्योंकि आप अर्धवृत्त को घुमा के रखेंगे वो ऐसे ही होंगे। बच्चों इस प्रश्न चित्र को देखिए और प्रथम आकृति और द्वितीय आकृति में संबंध को पहचानिए। पहला तो ये कि इसकी आकृति में दो त्रिभुज हैं और इसमें 3 वर्ग हैं, यानी आकृतियों की संख्या में वृद्धि हुई है। एक जो आकृति है वो इसमें बड़ी है। इसके अतिरिक्त ये प्रथम जो है वो शेडेड हैं, भरे हुए हैं, और ये दूसरे चित्र में ये ब्लैंक हैं। इसके अलावा इसमें प्रथम चित्र में बनी हुई जो आकृति है वो तीनों तरफ से यानी 3 लाइनों से घिरी हुई आकृति है, और इसके बाद जो दूसरा चित्र है उसमें वर्ग है, यानी कि 4 लाइनों से घिरी हुई बंद आकृति है। तो यही संबंध आपको इन दोनों में स्थापित करना है, जिसके लिए तीसरे उसमें चित्र में 2 वर्ग दिए गए हैं, यानी कि पहले इसमें
दो वर्ग हैं जिनकी जो 4 भुजाओं से घिरे हुए हैं, यानी 4 लाइनें, 4 लाइनों की बंद आकृति है। तो अगली अब कैसी होनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रथम आकृति से दूसरी आकृति में एक लाइन की बढ़ोतरी हुई है, तो बेटा इस तीसरी आकृति से चौथी आकृति में भी एक लाइन की बढ़ोतरी होनी चाहिए, है ना। अब चूंकि इसमें दूसरी आकृति में 3 आकृति थी, तो इसमें भी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। पहली ये शेडेड भरी हुई है, तो इसमें भी पहली शेडेड भरी हुई है, और इसमें दूसरी कैसी है, ब्लैंक है, तो ये भी कैसी होनी चाहिए, ये ब्लैंक ही होनी चाहिए। लेकिन होगी कैसे, 5 लाइनों से घिरी हुई बंद आकृति, यानी कि पेंटागन। ठीक है, तो इसके लिए अब आप देखिए ये आकृति आपको किस ऑप्शन में मिल रही है, ए में मिल रही है, इस तरह से। बच्चों ये रहा आपका चौथा प्रश्न, जिसमें आप पाएंगे कि प्रथम चित्र की जो आकृति है वो दूसरे चित्र में क्या कर रही है, 90 अंश के कोण पर घूम रही है। वो भी कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त। इसके लिए आपको हम अपनी प्रीवियस वीडियो में घड़ी की सुइयों का ज्ञान करा चुके हैं, फिर भी एक बार आप यहाँ नज़र डालिए। बेटा जो घड़ी की सुइयाँ हैं वो इस दिशा में घूमती हैं। जब कोई आकृति अगर इसी तरह से इस दिशा में इधर को घूमती है, जैसे कि ये एंगल आपका अभी कैसा घूम रहा है, ये ऐसा है और ऐसा ऊपर को जा रहा है, यानी कि ये इस दिशा में घूम रहा है, इस तरह से इधर को आगे जा रहा है, यानी इस दिशा से जा रहा है, ऐसा घूम रहा है, तो इसको बोलते हैं वामावर्त, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यही संबंध आपको इस वाली आकृति में बैठालना है। यानी और दूसरा बेटा ये यहाँ पर आपको बता दें, ये जो कोण होता है, इधर ध्यान दे दीजिए, ये होता है 90 डिग्री का। अगर इन कोणों के बीच से कोई रेखा बीचों बीच से ऐसे काट के ऐसे चली जाती है, तो ये कोण बन जाता है 45 डिग्री का। ठीक है, और अभी आप देखेंगे कि ये जो आपका ये आकृति प्रथम आकृति है, वो द्वितीय आकृति का अगर हम देखते हैं, इस एंगल को ध्यान से देखिए, अभी ये ऐसा है और फिर ये ठीक ऊपर ऐसे टर्न कर रहा है, तो ये कितने का हो गया बेटा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब आपको अगली आकृति में भी क्या करना है, 90 अंश के कोण पर ही, और वो भी कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त ही घुमाना है। यानी अभी आपकी ये जो इस तरह से सुइयाँ ऐसी हैं, तो अब घूम के यही अब आगे इतनी ही घूमेगी 90 डिग्री पे, तो ये कैसी चली जाएगी, ऐसी चली जाएगी। यानी अगली आकृति आपकी जो सर्किल में है वो कैसी होनी चाहिए, यहाँ से जब ये वाली लाइन इधर गई, तो ये वाली लाइन यहाँ चली गई, तो अब ये लाइन नहीं रही, तो आपकी आकृति ऐसी होनी चाहिए, जो कि इसमें आप देखिए ऑप्शन किस में है, डी में है। ठीक है बेटा, वस्तुओं की गुणात्मक स्थिति, जिसके लिए हमने ये प्रश्न चित्र लिया है उदाहरण के तौर पर, ये लकड़ी का एक बहुत बड़ा गट्ठा है जिसका छोटा पार्ट है बैट। ठीक है, अब इसमें ये जो आकृति दी गई है, हो सकता है आप ना पहचान पा रहे हो, ये एक ड्रम है और यहाँ पर आपको उस वस्तु का चित्र बनाना है इन ऑप्शन में से जो जिस तरह का रिलेशन इसमें दिखाया जा रहा है वही रिलेशन आपको यहाँ पर दिखाना होगा। तो बेटा ड्रम में क्या किया जा सकता है, पानी भरा जा सकता है, ड्रम होता है बड़ा। तो चूंकि ये लकड़ी का बहुत बड़ा गट्ठा है और यहाँ पर बैट कितना क्या है, बहुत छोटा है, तो पहले तो बड़े और छोटे का अंतर आपको देखना है। तो इसी तरह से ड्रम बहुत बड़ा होता है और गिलास छोटा होता है, तो छोटे बड़े का अंतर तो इससे ही हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन गिलास आएगा, यानी कि ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि फुटबॉल और ये कॉट और बैग इनका कोई मेल नहीं है यहाँ पर। अब बच्चों हम अपने 2020 के प्रश्न पत्र से आए हुए इन प्रश्नों को हल करेंगे। हमने अपने प्रश्नों को हल करने के नियमों को और उनकी जो ट्रिक्स हैं उनको समझ लिया है। अब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और चूंकि प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो प्रश्न संख्या 17 आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न और आपका समय स्टार्ट होता है अब।
आंसर है इसमें सी। कैसे? आप देखेंगे कि आकृति का जो प्रथम वर्ग है उसमें 6 क्रॉस बने हुए हैं, वो भी प्रथम वर्ग में, और दूसरी आकृति में इसके आसपास के जो वर्ग हैं उनमें भी 6-6 क्रॉस बने हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे ऊपर वर्ग में नहीं, कहाँ है? सबसे नीचे वर्ग में है। तो इसके सबसे नीचे वर्ग में ही आपको डिज़ाइन को बनाना है, तो जिसके लिए ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 18 और आपका समय अब शुरू होता है। आंसर बताइए। इस प्रश्न का आंसर है ए, क्योंकि बेटा ये एक वर्ग है और इसकी दूसरी आकृति में आप देखेंगे कि प्रथम आकृति के प्रत्येक कोने से मिलती हुई लाइनों को खींचा गया है, ड्रॉ किया गया है। तो इसी तरह से ये पेंटागन है, तो यहाँ इस आकृति के प्रत्येक कोने से मिलती हुई लाइन को जब हम क्रॉस करेंगे तो हमारी आकृति जो बनेगी वो क्या है? ऑप्शन ए में बनेगी। आपका अगला प्रश्न और आपका समय स्टार्ट हो गया है। 5 सेकंड का समय है। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का आंसर है सी, क्योंकि आप इन दोनों में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये आकृति सेम है और ऊपर वाला जो अर्ध सर्किल ये बना हुआ है वो क्या हुआ है? उल्टा हो गया है। यहाँ पर ये इधर नीचे को मुँह किए हुए है और ये ऊपर हो गया है। तो ठीक इसमें जो अगली आकृति बनेगी उसमें भी ये तीनों सर्कल सेम रहेंगे और ये आकृति जो है वो रेक्टेंगल यानी आयत बना हुआ है, आधा आयत बना हुआ है, वो कैसा हुआ? पलट जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आपका समय शुरू होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यस, इसका आंसर है वी। आप देखेंगे कि इस वृत्त के अंदर 2 आकृतियां हैं, जिसकी ये बड़ी आकृति जो आपके सामने है उसमें ये त्रिभुज अगली आकृति में अंदर चला जाता है। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा? ये आकृति त्रिभुज के रूप में बनी हुई है, इसके अंदर जो वर्ग है उसमें आपका ये वृत्त अंदर चला जाएगा, जो कि आपकी ये आकृति कौन सी है? वी है। ये प्रश्न 2019 में आए हुए प्रश्न पत्र के, तो ये भी हम स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करना और आपका समय स्टार्ट होता है। आपकी कोई स्क्रीन पे ये प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका आंसर है वी। बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं प्रथम आकृति में ये जो क्रॉस बना हुआ है इसको क्या कर दिया है इन्होंने? दूसरी आकृति में इतना बड़ा कर दिया है कि ये जो वर्ग बना है इसके कोनों में ये लाइन छू रही हैं। तो इसमें भी इस आकृति में भी आप क्या करोगे? वृत्त के अंदर जो प्लस बना है उसको बड़ा कर देना है। कितना बड़ा कर देना है? इस आकृति की जो लाइन है उसको छूना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आपका समय स्टार्ट होता है। इसका आंसर है सी। सी क्यों? क्योंकि आप प्रथम आकृति से दूसरी आकृति में देखेंगे तो पाएंगे कि जो आकृति बाहर है यानी वृत्त, उसको इन्होंने सबसे अंदर कर दिया है और जो सबसे अंदर आकृति थी वो कहाँ कर दी? सबसे बाहर कर दी है। तो यही आपको इसमें क्या है? दूसरी आकृति त्रिभुज को सबसे अंदर करना है, जो कि आपको इसमें मिल रहा है, और वृत्त जो कि सबसे अंदर है उसको कहाँ करना है? बाहर करना है। और बीच की आकृति इसमें भी बीच में ही रहेगी और देखिए आप इसमें भी जो वर्ग बना था वो बीच में ही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी। ये रहा अगला प्रश्न और आपका समय स्टार्ट हो गया। आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का आंसर है डी। आप देखेंगे कि प्रथम और दूसरी आकृति में जो चिन्ह बने हुए हैं वो कैसे हैं? आमने सामने हैं, है ना। तो इसमें जो एरो बना हुआ है, जो चिन्ह बना हुआ है वो भी कैसा होना चाहिए? अगली आकृति में इसके सम्मुख होना चाहिए।
तो वैसे तो इस जो आकृति इधर बन रही है ये ऐसी और भी हैं, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं इसके कॉर्नर से ये लाइन गई है, इसमें नीचे गई है, जबकि ये आपको सेम रखना है। इन लाइन को इस लाइन से ही मिल कर सकते हैं। ये 2018 में आए हुए प्रश्न हैं, जिनमें आप देखेंगे कि ये रही आपकी प्रश्न आकृतियाँ और ये हैं आपके उत्तर आकृतियाँ। तो आप इस प्रश्न आकृति को देखकर यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा, इन उत्तर आकृतियों में से चयन करके आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आपका समय होता है स्टार्ट अब। नंबर 21 का आंसर है 4, ये वाला। क्यों? आप पाएंगे कि जो बीच में लाइन है उसको दूसरी आकृति में सबसे नीचे ले गए, तो आपको इसमें जो ये आयत बना हुआ है इसको कहाँ ले जाएंगे? सबसे नीचे ले जाएंगे। और इसमें देखेंगे ये जो क्रॉस है उसको आप अगली आकृति में सबसे ऊपर ले आए, तो यहाँ पर ये जो प्लस का मार्क है वो कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा। और ये जो वृत्त है उसको आपको कहाँ लेके जाना? बीच में। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज को जो सबसे ऊपर था वो कहाँ लेके आए आप? बीच में। तो सॉरी, आपका आंसर 4 सही आंसर है। अब आप अपनी अगली आकृति के लिए तैयार रहिए और आपका समय स्टार्ट होता है। ये प्रश्न आकृतियाँ हैं और ये उत्तर आकृतियाँ हैं, तो आप आंसर दीजिए इसमें कौन सा सही होगा। प्रश्न नंबर 22 का आंसर है 3। आप देखिए, पहले तो इस आकृति को पलट दिया गया है, यानी त्रिभुज को आपको पलटना होगा। दूसरा, जो आकृति बाहर थी वो अंदर आ गई और जो अंदर थी वो बाहर हो गई। तो आपने इसमें भी क्या किया कि आपका जो ये वृत्त बाहर था वो आप अंदर ले आए और जो वृत्त अंदर थे वो कहाँ कर दिए? बाहर। तो इस तरह से आपकी ये आंसर तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 23, समय स्टार्ट है आपका। कमेंट करके आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 23 का आंसर दूसरा ये सही है। क्यों? ये आकृति, प्रथम आकृति दूसरी आकृति में कैसे घूम रही है? ये यू जो है वो किधर? इस आकृति में ये यू नीचे चला गया, यानी ये आकृति कैसे घूम रही है? ऐसी घूम रही है बेटा। तो ये आकृति ऐसे घूमने का मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज है, यानी दक्षिणावर्त है। तो आपकी ये आकृति भी कैसी घूमेगी? ऐसी ही घूमेगी, दक्षिणावर्त ही घूमेगी। यानी ये जो आपकी ये वी टाइप का ये आकृति बनी हुई है, ये कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। तो ये आकृति ऊपर तो सब में है, परंतु इन एरो को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि केवल दूसरे नंबर की जो आकृति है उसमें ये एरो सही है, जैसे होने चाहिए वैसे ही है। बाकी सब में एरो की और एरो जो लगे हुए हैं ये सही नहीं है, जो आकृति में होने चाहिए वैसे नहीं है। तो आंसर आपका यही सही है। ये एनालॉजी क्वेश्चन जो है वो 2017 में आया हुआ है और इसमें आप देखेंगे कि ये भाग 5 नहीं बल्कि भाग 6 के अंतर्गत आया है। तो बच्चों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो भाग 4 या 5 आपको बता रहे हैं भाग वही रहें। बस समझना है आपको, बीच में ये जो निर्देश दिए हैं उनके आधार पर आपको समझना होगा। तो इसमें भाग 6 के अंतर्गत ये एनालॉजी यानी कि समानता या सादृश्यता वाले प्रश्न आए हुए हैं। तो इस समस्या आकृति को आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रथम आकृति जो है वो एक हाथ की है, दूसरी आकृति किसकी है? दस्ताने की है। तो दस्ताने जो है वो हाथ में पहने जाते हैं। तो यही संबंध आपको इसमें स्थापित करना है इन उत्तर आकृतियों को चयन करके। तो ये पैर बना हुआ है, तो यहाँ पर संबंध इस किससे होना चाहिए? जिस तरह से हाथ का संबंध दस्तानों से है, तो पैर का संबंध किससे है? सॉक्स यानी मोजे से है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? डी सही होगा। बेटा प्रश्न नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन पर है, आपका समय स्टार्ट हो रहा है। आप बताइए कमेंट करके मुझे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 3। बहुत ही ईजी है, क्योंकि देखिए ये दोनों आकृति में क्या है? वृत्त बने हुए हैं। एक में वृत्त ब्लैंक है और दूसरे में वृत्त कैसा है? शेडेड है। तो इन दोनों आकृतियों में एक में तो आपको ब्लैंक दिया गया है, दूसरा कैसा होगा? शेडेड होगा, भरा हुआ होगा। ठीक है।
अगली आकृति अगले प्रश्न चित्र में हम जब देखेंगे तो इस आकृति के ये आकृति कैसी है, अपोजिट है, तो इस आकृति के भी कैसा होना चाहिए, अपोजिट। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझको बताइए। समय स्टार्ट होता है आपका। इसका आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 29 आप समझ चुके हो। आप देखिए प्रश्न संख्या 30, जिसमें आप पाएंगे कि इस आकृति का उस आकृति में क्या रिलेशन है कि इसके बाहर जो ये लाइनें बनी हुई है वो इस आकृति में नहीं है। तो अगली आकृति कैसी होनी चाहिए, कमेंट करके मुझे बताइए। समय आपका स्टार्ट होता है। अगली आकृति आपकी होनी चाहिए 4, क्योंकि आपको करना ही क्या है इस आकृति में, बस ये लाइनें आपको हटानी है। बच्चों, अगर हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।